आज हम क्या करेंगे, फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? आग की लपट या लो। आपने हमेशा आग की लपट या लो देखी होगी। जैसे गैस सिलेंडर पर, घरों में गैस होता है, उस गैस सिलेंडर पर हम खाना बना रहे होते हैं तो वो क्या उठती है? आग की लपट या लो ही तो होती है, ब्लू कलर की, ब्लू और येलो कलर की होती है, और कभी कभी रेड भी हो सकती है। फ्लेम इज जनरेटेड बाय दोज कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ऑन हीटिंग। फ्लेम या लपटें कैसे उठती है? उन ज्वलनशील पदार्थों से उठती है जो वेपोराइज होते हैं, मतलब वाष्पीकृत होते हैं जलते समय। समझ में आया? जो पदार्थ जलते समय वाष्पीकृत होंगे वो क्या छोड़ेंगे? लपट या फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल कैंडल विक, मोमबत्ती का इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। कोल और चारकोल डू नॉट जनरेट ए फ्लेम। जो अपना कोयला होता है वो फ्लेम नहीं देता, लपट नहीं देता, वो सिर्फ गर्मी देगा और चमकेगा। आप जैसे कि अंगीठी हो गई, कोयला हो गया, वो लपट नहीं देते। अब जब लकड़ी को जलाते हैं तो उससे लपटें निकलती हैं। वहीं पर जब बाकी कोयले बच जाते हैं वो सिर्फ गर्मी देते हैं और चमकते रहते हैं ऐसे लाल लाल रंग के से, मतलब वो लो नहीं देते। बिकॉज कोल और चारकोल डज नॉट वेपोराइज, क्योंकि वो वाष्पीकृत नहीं हो रहे हैं। आर ओनली सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, वो केवल दहन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो केवल दहन को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज गैस, ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। सो नो फ्लेम इज जनरेटेड ओनली ए ग्लो। अगर ऑक्सीजन को जलाएंगे तो वो कोई लपट नहीं छोड़ेगी, सिर्फ ग्लो करेगी, जैसे कि खीरा करता है, अपना अंगारा करता है ना, कोयला करता है, वैसी ही। These combustible substances and supporter of combustion both must be in gaseous state for flame to rise। अगर ज्वलनशील पदार्थ है उसको जलने में सहायक जो, या फिर जलने में जो सहायक है, उनके लिए गैसेज फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, तभी लपटें उठेंगी। अब जैसे घरों के सिलेंडर में अपनी गैस भरी होती है, वो गैस जलती हुई आगे जाती है तभी तो लपट उठती है। आपको समझ में आया? आगे देखते हैं फ्लेम ऑफ कैंडल, मोमबत्ती की लो या फिर लपट। फ्लेम ऑफ कैंडल। कैंडल कंसिस्ट, मतलब एक मोमबत्ती के पास क्या क्या है? वैक्स है और विक है, मतलब उसके पास मोम होएगा प्लस बाती होएगी तभी वो जलेगी। नेचुरल वैक्स प्रोड्यूस्ड इन द बीहाइव, मतलब नेचुरल वैक्स किसके द्वारा बनाया जाता है? मक्खियों के छत्ते से बनाया जाता है। द वैक्स सर्व एज ए फ्यूल, वैक्स क्या करेगा? ईंधन के रूप में काम करेगा। इट इज़ यूजली ए हाइड्रोकार्बन मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, यह नॉर्मली क्या है? हाइड्रोकार्बन है जो किससे बना होता है? क्रूड ऑयल से। द विक इज मेड ऑफ ए मटेरियल दैट एब्जॉर्ब लिक्विड सच एज वाटर और मोल्टेड वैक्स। और मोमबत्ती किससे बनी होती है? बाती किससे बनी होती है? एक ऐसे पदार्थ से बनी होती है जो या तो पानी को सोख सकती है, मतलब लिक्विड जो तरल पदार्थ है उसको सोख सकती है, या फिर पिघले हुए वैक्स को सोख सकती है। इसमें क्या आता है? कॉटन, रुई की भी बना सकते हैं या फिर कपड़े की भी बना सकते हैं, क्योंकि कपड़ा भी लिक्विड सोख लेता है और पिघला हुआ मोम भी सोख लेगा। या फिर रुई की, मोस्टली घरों में किसकी बनती है? रुई की, धागे की, कॉटन के धागों से। मोमबत्ती में किसकी बाती आती है? धागे की बनी होती है, क्योंकि वह पिघला हुआ मोम सोख लेती है या फिर कोई लिक्विड। वैक्स कैन बी वैक्स, जो वैक्स है वो अनेक प्रकार से हो सकते हैं। बी वैक्स कौन से होंगे? जो मधुमक्खियों के साथ छत्ते में से मिलता है वो बी वैक्स। फिर सोया, ये फ्रॉम द सोयाबीन ऑयल, सोया वैक्स किससे मिलेगा? सोयाबीन ऑयल से। प्लांट वैक्स, ये किससे मिलेगा? पेड़ पौधों से। पैराफिन और पैराफिन प्लस प्लास्टिक कैन बी यूज्ड। हाइड्रोकार्बन मेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल, और पैराफिन वैक्स किससे मिलेगा? पैराफिन से और क्रूड ऑयल से। और वैक्स सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर लिक्विड वैक्स, फिर वेपोराइज्ड वैक्स। एक सॉलिड फॉर्म में है, आपने देखा होगा मोमबत्ती होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर उसको जलाते हैं तो वो पिघलने लग जाती है, या फिर गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, और फिर जलाते हैं तो वो वेपोराइज होती है, मतलब वाष्पीकृत होती है और जलने लगती है। वैक्स प्लस सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, ऑक्सीजन फ्लेम जनरेटेड। जब वैक्स को हम दहनशील, मतलब ऑक्सीजन की सहायता से जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या देगा? लपट देगा। क्या देगा वो? लपट। आगे क्या है? जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, मतलब जब हम मोमबत्ती को जला रहे होते हैं, मोमबत्ती की लपटों के कितने जोन है? इसे 3 जोनों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 जोन बनाए गए हैं, इसके 3 जोन्स हैं। डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल, इसके बारे में देखते हैं। ये देखो,
ये अपनी क्या वैक्स कैंडल है, एक मोमबत्ती है जो जल रही है, ये इसकी क्या है, लो है, दिखाई दे गई, लो या फिर लपट बोलेंगे। इसके सबसे बाहरी एरिया को क्या कहेंगे, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन। आउटर जोन, सबसे बाहरी एरिया को क्या कहेंगे, आउटर जोन, मतलब बाहरी भाग, जो जिसमें क्या होता है, कंप्लीट कंब्यूशन होता है, पूर्ण दहन होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिल्कुल सही तरीके से जल रही है। जब पूर्ण दहन होएगा तो क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा। हाँ, और दूसरा क्या है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंब्यूशन। इसमें क्या होएगा, लिली लो दे रहा है क्योंकि ये इसमें पार्शियल कंब्यूशन हो रहा है, आंशिक दहन हो रहा है, ना तो पूर्ण हो रहा है ना अपूर्ण हो रहा है, मतलब बीच का दहन हो रहा है। तो कैसी लो देगा, येलो कलर की लो देगा। और जो जिसमें पूर्ण दहन होता है वो कैसी लो देगा, नीले कलर की लो देगा। और इसमें जो बाहरी एरिया होता है इसको हम ढंग से नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो बीच वाला एरिया होता है उसकी पीली लो को हम आराम से देख सकते हैं। फिर लास्ट वाला कौन सा है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्ट वैक्स वेपर। सबसे अंदर वाला अंदरूनी भाग कौन सा है, जो बिना जला हुआ है, जहाँ पे अपनी बाती लगी होती है ना, बाती के पास वाला, ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। इसमें आग नहीं होती, ये सिर्फ जलने को सपोर्ट कर रहा है। देखो, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स, जिसमें मतलब जो वैक्स है वो जल नहीं रहा है। ये क्या है, बाहरी वाला सबसे गर्म भाग है, बीच वाला मध्यम गर्म है, और सबसे अंदर वाला इतना गर्म नहीं है, ये दिखाया गया है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ये दे रखे हैं, जैसे कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। कौन कौन से, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर मोस्ट जोन। आउटर कौन सा था, बाहरी जोन, जिसमें क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंब्यूशन होता है। मिडल जोन में क्या होता है, आंशिक कंब्यूशन होता है, मतलब पीले रंग की लो देगा, और जो आउटर जोन होगा वो नीले रंग की लो देगा। इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, कोई लो नहीं होती, काले रंग का स्पॉट होता है, जहाँ पे मतलब ये जो जलने वाला एरिया नहीं है, बिना जलने वाला एरिया है, बत्ती के पास होएगा। फिर हम देखते हैं आउटर जोन की विशेषताएं। आउटर जोन में क्या होगा, फेंटली विजिबल। क्या होता है, फेंटली विजिबल क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मतलब साफ तरीके से दिखाई नहीं देगा। हॉटेस्ट जोन, सबसे गर्म एरिया होगा, ये जोन ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन, इसमें पूर्ण दहन होगा। नॉन ल्यूमिनियस जोन, यह चमकदार नहीं होगा। ब्लू कलर्ड जोन, मतलब इसमें नीले रंग की लपट या लो आएगी। मिडल जोन के बारे में देखते हैं। ल्यूमिनियस जोन, यह चमकीला जोन होएगा, ल्यूमिनियस जो चमक छोड़ता हो। जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंब्यूशन, मतलब इसमें अपूर्ण दहन होगा। इट इज मॉडरेटली हॉट, यह मतलब ना तो ज़्यादा गर्म होएगा ना कम गर्म होएगा, बीच का गर्म होएगा। आगे देखते हैं। अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंब्यूशन, मतलब जब अपूर्ण दहन हो रहा है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाएगी, और अनबर्न्ट पार्टिकल, जो ना जलने वाले पार्टिकल, उसमें क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल इम्पार्ट येलो कलर टू द फ्लेम, और जब वो न जलने वाले पदार्थ है वो लो को कैसा बना देंगे, पीले रंग का, येलो कलर का। ब्लैक सूट इज लेफ्ट ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस जोन, जब हम बीच की जोन में आएंगे तो वो काली कालिक पोत देगा, मतलब उसके पास काली कालिक है। इनर, आपने कभी देखा होगा, मोमबत्ती जला रहे हो, उसके ऊपर कुछ प्लेट या रख दोगे तो वो काली हो जाएगी, या फिर जहाँ पे वो जल रही है दीवार के पास, या तो उसकी जहाँ पे लो लगेगी वहाँ पे काला हो जाएगा सिर्फ। वो क्या है, अनबर्न्ट पार्टिकल हैं, जो मतलब जले नहीं है, रह गए हैं। इनर मोस्ट जोन में क्या होगा, मेड अप ऑफ वैक्स वेपर्स, किससे बनी होती है, वैक्स के वेपर से। नो कंब्यूशन इन दिस जोन, इसमें कोई दहन नहीं हो रहा था। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, इसलिए इसमें कोई दहन नहीं है। सो इट इज ए जोन ऑफ नॉन कंब्यूशन, इसलिए इसे कौन सा जोन कहेंगे, नॉन कंब्यूशन का, मतलब जिसमें कोई दहन नहीं है। इट इज ए डार्क जोन प्रेजेंट अराउंड द विक ऑफ ए कैंडल, और ये कैसा है, गहरे रंग का एरिया है, जो कहाँ पर, मोमबत्ती की बाती के आसपास वाला एरिया होता है। इसके साथ ही ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे, तो साथ के साथ अपनी फेयर कॉपी भी बनाते रहिएगा, और वीडियो को बार बार देखिएगा, ना देखे तो सुनते रहिएगा, आपको ये जल्दी याद होएगा। धन्यवाद।